नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं सिलवासा के सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के ठीक बाहर खड़ा हूं, जहां पर अभी एक मामला पता चल रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि दमन विस्तार के भीमपुर विस्तार में स्थित चिनोवो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है भीमपुर विस्तार में आती है। और ऐसे में सिलवासा से कुछ दो लोग जो हैं वो रोकड़े पर काम करने के लिए पहुँचते हैं इस फैक्ट्री में किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए। और मामला जब वहाँ पहुँचता है काम करने के लिए, जब व्यक्ति चल रहा होता है और ऊपर से जब वो पतरे पर से नीचे गिर जाता है तो उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मामले की जानकारी उसके परिवार को नहीं दी जाती है और मामले में फ़ौरन जो है उसे इधर उधर सिलवासा को, दमन को छोड़कर, दमन सिविल अस्पताल को छोड़कर उसको वापी के किसी सिविल अस्पताल में लाया जाता है। उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है या उसकी लाखरी सिस्टम चल रहे होते हैं, तब जब जाकर उसको सिलवासा के सिविल अस्पताल में ला दिया जाता है। मामला अपने आप में एक बड़ा पेचीदा मामला समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो उनका होता है जो जिला प्रशासन के व्यक्ति उस विस्तार में काम कर रहे हैं, जिनका ड्यूटी होता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे कंपनियों को, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो लोग रोज़ाना काम के जाल में कमाई तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मोटी कमाई के चक्कर में लोगों के जान के साथ खेलते हैं। कोई भी सिस्टम आप ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जो है उनको मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसके चलते आज एक बड़ा हादसा प्रदेश में हो जाता है। ये हादसा तब और दर्दनाक हो जाता है जब पता चलता है कि जिस व्यक्ति की मौत होती है उस व्यक्ति का उम्र है 34 और उसका नाम है ओसी हुसैन। मूल रूप से गाजीपुर विस्तार के रहने वाले पिपरिया के किसी विस्तार में रहते थे। और ऐसे में दर्दनाक चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि उनकी दो छोटे छोटी बच्चियाँ हैं और एक बच्चा है। उनकी वाइफ जो है इस वक्त बिलखती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ अपनी आशा भरी निगाहों से देखती हुई नज़र आ रही है कि काश कि कोई उनकी मदद कर दे ताकि उनका परिवार का जीवन चलता रहे। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। पता नहीं क्या है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका सहारा कौन बनेगा? कुछ रास्ता उपाय देंगे आप लोग, तभी तो हम आगे अपना जिंदगी काटेंगे बच्चे को लेकर। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? गाजीपुर जिले के। कब से हैं यहाँ पे? 2 साल हो गए। 2 साल से लवाछा में ही रहते थे? पिपरिया में। अच्छा, ये प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं आप? जो लोग यही मांग करना चाहते हैं हमारे बच्चे, इनका भविष्य बना दे, कुछ हमारे बच्चे के लिए आगे का भविष्य का जुगाड़ कर दो। मेरा बच्चा कैसे? कितने बच्चे आपके? 2 लड़के 1 लड़का, 3 है। क्या नाम था आपके पति का? ओसी हुसैन। धन्यवाद। जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई थी उनका नाम क्या है? तो नाम इसमें लिखा था, नहीं मालूम। क्या मतलब कैसे हुआ ये घटना? हम लोग गया था वापी, रोकड़ा पे ले गया था, कंपनी में गया तो पतरा चढ़ाना था, तो बोला पतरा चढ़ाओ, रोकड़ा गया तो बाद में उधर से पतरा पर चढ़ा, सीढ़ी था, सीढ़ी पर से गिर गया नीचे पतरा पर से। अच्छा, दमन में? हाँ। कितने दिन से हुआ था वहाँ पे? रोकड़े पर से? गया था। पहली बार गए थे आप और वो? हाँ, दोनों गया था। पहली बार गए थे। ऐसा कारण क्या है? मतलब आप लोग सिलवासा में रहते हो? कहाँ रहते हो? सिलवासा रहते। लवाछा? सिलवासा में आप रहते हो और वो पिपरिया में, लवाछा में? नाका पर से गया था, किलोनी नाके से। तो ये जो मामला हुआ था तो ये कैसे आप लोग दमन कैसे पहुँच गए? कैसे फ़ोन किया था कि रोकड़ा पाओ, काम है मेरे पास, तो हम लोग गया था। अच्छा। तो पतरा लेके उधर दमन ले गया था भीमपुर। अच्छा। उधर गया था तो पतरा चढ़वाया, बाद में ऊपर गया तो गिर गया। तो गिर गया ऊपर से? लग गया, और देहांत हो गई? हाँ। तो अभी जी रहा था, बाद में इधर आया तो। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल, आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं गोरखपुर। गोरखपुर से। और वो जो आपके मित्र थे? वो इधर पिपरिया में। पिपरिया के मतलब हैं बाहर के ही रहने वाले हो? वो बिहार के है, किधर के? बिहार के रहने वाले हैं। तो ये थे उनके परिवार के सदस्य और साथ ही साथ उनके साथ जो व्यक्ति काम करने के लिए गए। ऐसे में सवाल उठता है
कि क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ एक मोटी कमाई के लिए यहाँ पर रुके होते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, मजदूरों के जान के साथ खेलना है। ये एक बड़ा सवाल इस विस्तार में जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर इस हादसे के बाद इनके पूरे परिवार का अब क्या होगा। जिला प्रशासन भी चाहिए इसमें मामले में हस्तक्षेप करके इस परिवार को न्याय दिलाया जा सके, उचित मुआवजा दिलाया जा सके, ताकि इनका परिवार का गुजर बसर हो सके। फिर मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दादरा।